फ्रेंड्स, आज जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें जो हमारी फीमेल लीड है वो एक ऐसी लड़की है जो कि असल में एक अरेंज मैरिज में आ जाती है। और हमारी फीमेल लीड को लग रहा था कि ये शादी तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक अरेंज मैरिज होगी जिसमें कोई भी इमोशंस या फिर फीलिंग्स नहीं होने वाली है। और उसने इनिशियली तो ये भी अज्यूम कर लिया था कि उसका जो पति है वो तो एक गे है, लेकिन जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसका हस्बैंड उसको डेली बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों से हैप्पी किया करता था और एक दिन आकर उसके सामने एक काफी बड़ा वाला सीक्रेट रिवील होता है कि वो उससे फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही बल्कि पास्ट में भी वो लोग एक दूसरे से रिलेट कर चुके हैं। स्टोरी को पूरा जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कार को देखते हैं जिसमें से शू जीवी नाम की लड़की निकलती है और उसको सारे के सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और वो सब यहाँ पर उससे सवाल करने लग जाते हैं। कुछ ऑनलाइन सर्कुलेट होते हुए आर्टिकल से रिलेटेड जीवी भी यहाँ पर उन रिपोर्टर्स के सवालों का कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही होती है। फिर वो आगे बढ़ जाती है और रिपोर्टर्स उसे सवाल करना बंद ही नहीं करते, तो वो कह देती है कि उसे और जवाब नहीं देना और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी जो ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो फिर एक लड़की आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी पीआर स्ट्रेटेजी तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। फिर यहाँ पर वो उस लड़की विवियन को और काम पकड़ा देती है और विवियन यहाँ पर कुछ ऐसा बोलती है जिससे जीवी उसकी तरफ गुस्से से देखने लग जाती है। विवियन उससे घबरा गई थी और फिर जीवी आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी यहाँ पर एक ऑफिस के अंदर जाती है जहाँ पर यू शूहैंग नाम का लड़का बैठा हुआ था। जैसे वो जीवी को देखता है वो उसको हक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जीवी तो उसको डिच कर देती है और फिर वो उससे कहती है शूहैंग क्या तुम मुझे थोड़ा ब्रेक दे सकते हो। तो फिर शूहैंग कहता है अरे मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। जीवी उससे कहती है वो एक्सप्लेन करने के लिए क्या रह गया है। फिर वो उससे कहती है प्लीज तुम अपने होश में आ जाओ और फिर वो उसको डांटने लग जाती है कि उसकी वजह से उसको कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये सब कुछ बोल रही थी और शूहैंग यहाँ पर उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हमें पता चलता है कि वैन शियान पीछे ही बैठा हुआ था, उसके बारे में जीवी बात कर रही थी। और फिर वो यहाँ पर जीवी से बोलता है कि जो तुम्हारी सोशल स्ट्रेटेजी है उससे मैं भी काफी हद तक अफेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि तुम मीडिया के सामने मेरे बारे में कुछ भी बोल देती हो। तुम्हें डेफिमेशन के केस से डर नहीं लगता। जीवी तो यहाँ पर एकदम घबराई हुई सी शक्ल बना लेती है। वो सोचती है अब तो उसका खेल खत्म है। वो सोचती है कि अगर उसको सू कर दिया गया तो फिर उसका तो पूरा का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर जीवी शियान को प्लीज करने के लिए उसके लिए टी सर्व करने लग जाती है और कहती है कि ऑल्दो उसका तरीका गलत था लेकिन उससे उसके ग्रुप के स्टॉक्स के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो फिर वो उसको टी देते हुए कहती है कि ये तो एक विन विन सिचुएशन हुई। वो उसके हाथ से टी लेता है और फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ पर बचपन में जीवी उससे मिली थी। यहाँ पर शियान जीवी की तरफ देखने लग जाता है और वो ऑकवर्ड हो रही थी और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पब्लिक रिलेशन स्किल्स मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर गए। और जीवी मन में सोचती है कि हाँ मुझे तो पता ही था। और फिर वो कहती है आपकी कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आप मुझे इस बारे में बता सकते हो। यहाँ पर शियान भी खड़ा होता है और वो जीवी से बोलता है कि तुम सही में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। और फिर यहाँ पर शियान जीवी से और काम करवाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जीवी उसको खुद कुछ फाइल दिखाती है और कहती है कि कैसा रहेगा कि आप इसमें भी इन्वेस्ट करो। शियान शूहैंग की तरफ देखता है और शूहैंग तो अपना सर पकड़ लेता है। फिर वो कार में बैठकर चला जाता है और जीवी यहाँ पर उसको बाय बाय बोल रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं शियान कार में होता है और वो सोच रहा था क्या मैं इसको याद ही नहीं हूँ। अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं शियान का असिस्टेंट उसको एक फाइल हैंड ओवर कर रहा था और कह रहा था ये शू फैमिली के रियूनियन के बारे में है। शियान भी यहाँ पर उस फाइल को ले लेता है। असिस्टेंट बताता है कि शू फैमिली अभी एक मैरिज पार्टनर को ढूंढ रही है और फिर असिस्टेंट उसको वैंगशी नाम के लड़के के बारे में बताता है। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली गैदरिंग के तौर पे गई थी हर महीने जो होती है। आसपास लोगों को देख रही थी और वो सोच रही थी ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए यहाँ पे मौजूद है। दिमाग में चल रहा था वो जब तक यहाँ पर है तब तक उसे भी एक्टिंग करनी पड़ेगी। ये बात हम देखते हैं जब जीवी यहाँ पर एक डिश ले रही थी तभी उसकी चॉपस्टिक मैंग्याओ नाम की लड़की से टकरा जाती है। यहाँ पर मैंग्याओ भी जीवी को देखकर सड़ा सा मुंह बनाती है और अपने काम पे लग जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैंग्याओ अपने हस्बैंड मिंग से बात करने लग जाती है और वो इनडायरेक्टली यहाँ पर जीवी को भी ताने दे रही थी कि वो तो इलेजिमेट डॉटर है। और मैंग बोलता है कि हम अपनी फैमिली के इलेजिमेट चाइल्ड को भी बिल्कुल भी नहीं भूलते। यहाँ पर जीवी तो उन्हें देखकर सड़ा सा मुंह बना लेती है और मैंग उससे बोलता है क्या तरीका है। जीवी अपने मन में काउंट डाउन करती है और सोचती है कि अब खेल स्टार्ट होने वाला है। तभी के फोन पे नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं जो इंटरव्यू आज जीवी ने दिया है और उसके शौक इतने बढ़ गए उस सबके बारे में और ये न्यूज टीवी पर भी दिखाई जा रही थी। और यहाँ पर जीवी ने मैंग्याओ को भी एक्सपोज कर दिया था। मैंग्याओ मिंग से कहती मुझे एक्सप्लेन
करने का मौका दो, लेकिन वो तो उसको एक चांटा लगाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिंग से उसके डैड भी सवाल करते हैं कि तुम ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का काम हमारी कंपनी के अंडर ही एक शेल कंपनी में कर रहे थे। बोलता है कि आप मुझे समझने की कोशिश करो, लेकिन उसके डैड उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं। और जीवी तो मस्त कप खाना एंजॉय कर रही थी। फिर यहाँ पर मिंग के डैड उससे बोलते हैं मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ, सब कुछ फिक्स करो नहीं तो फैमिली से निकल जाना। उसके बाद वो बोलते हैं कि आज मेरा सबको यहाँ पे इन्वाइट करने का पर्पस सबको खुश रखने का था। और फिर वो जीवी से बोलते हैं कि हमारी फैमिली ने तुम्हें काफी ज्यादा लंबे टाइम से सपोर्ट किया है, तो फिर अब तुम्हारा टाइम आ गया है कि तुम हमें कुछ वापस दो। मिंग जीवी की तरफ यहाँ पर गुस्से से देखने लग जाती है और सोचती है कि मेरा बुरा करने चली थी, अब देखो इसका क्या होता है। फिर यहाँ पर वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक मैरिज पार्टनर ढूंढ लिया है। ये कोई जवाब दे पाती है, लेकिन वो बोलते हैं कि वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। और हमें पता चलता है कि वो तो शियान था। नेक्स्ट हम जीवी और शियान को देखते हैं, ये दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। यहाँ पर जीवी के दिमाग में चल रहा था थोड़ी देर पहले मेरे घर में इतना कलेश हो रहा था और अब मैं इसके साथ कार में बैठी हूँ, वाह क्या बात है। या तो हमें वही सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से शियान उसके घर आया था और उससे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, लेकिन उसने अपना नाम उसको वेनशिए बताया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग की वाइफ मिंग योंग कहने लग जाती है कि ये वेनशियान यहाँ पर कैसे आ सकता है। और मिंग भी बोलता है कि ये तो काफी बड़ा बिजनेसमैन है। और ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ सोचने लग जाते हैं कि अब तो वो बिल्कुल भी जीवी को परेशान कर ही नहीं सकते। जीवी भी सोचती है कि अगर वो यहाँ पर शादी में होने का नाटक करती है तो फिर इस घर परिवार में इतना अच्छा कमांड छोड़ पाएगी, इसलिए वो भी शियान से हैंडशेक कर लेती है। नेक्स्ट वो कार में बैठकर सोच रही होती है कि अब वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आ तो गई, अब करेगी क्या। और अब तो वो शियान से अपनी नजर तक नहीं मिला पा रही थी। के बाद हम देखते हैं शियान को जो कि पास्ट का सीन याद करता है। यहाँ पर उसके डैड उसकी तरफ एक फाइल पटकते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा काम कर रहे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इलेजिटिमेट डॉटर के लिए, तुम्हें क्या लगता है ये वर्थ इट होने वाला है। तो शियान ने भी बोला था हाँ बिल्कुल ये वर्थ इट होगा। के बाद शियान यहाँ पर जीवी से बोलता है जो तुम्हारा पुराना फियांसे था वो तुम्हारे वर्थ इट नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आ गया उसकी जगह पे। जीवी यहाँ पर ऑकवर्ड होती है और कहती है मेरे पास एक सवाल है। उससे पूछता है कि बताओ, तो फिर वो कहती है क्या शू हैंग को पता है इस बारे में, मान गया। तो शियान बोलता है कि हाँ, तो फिर वो सोचता है कि उसकी क्यों चढ़ पड़ रही है इसको। जीवी तो एकदम खुश हो जाती है और कहती है चलो ये तो अच्छी बात है। और फिर वो कहती है कि जब तुम मेरे घर आए और मुझे पता चला कि तुम मेरे मैरिज पार्टनर हो तो फिर मुझे भी काफी ज्यादा रिलीफ मिला था। और शियान तो यहाँ पर एकदम कंफ्यूज हो गया था ये चाहती क्या है। नेक्स्ट हम जीवी को देखते हैं जो कि घर पहुंच जाती है। शियान उसे अपने घर पर ले आया था और वो आसपास देखने लग गई थी। बात हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्कर आता है लगेज वगैरह रखवाने के लिए, लेकिन शियान उसको भेज देता है। वो जीवी से बोलता है कि ऑल्दो हमारी शादी तो एक बिजनेस मैरिज है, लेकिन तब भी तुम्हें मेरे साथ में एक प्रीनप साइन करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हमें पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ जो स्पेंड करनी है। यहाँ पर जीवी उसके पास आ जाती है और कहती है इसके बारे में कोई भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हारे शूहैंग के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि शियान और शूहैंग एक दूसरे को लाइक करते हैं। शियान तो एकदम कंफ्यूजन के साथ पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। पर जीवी कहती है कि देखो मुझसे कुछ भी छुपाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं काफी ज्यादा खुले ख्यालों की हूँ। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे और शेन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो सब मुझे पता है। यहाँ पर शियान भी कोई और बात सोचता है और सोचता है कि अच्छा तुम्हें पता है, या तुम्हें इस बारे में शूहैंग ने बताया। तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, वो तो देखकर ही पता चल रहा था। और फिर वो उससे कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए फिक्स कर दूंगी। और यहाँ पर शियान सोच रहा था कि शायद इसे मेरे साथ डेट पे जाना है। उसे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन इस बात पर तो जीवी गुस्सा होती है और कहते मेरे ऊपर भरोसा रखो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जीवी यहाँ पर पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक्सप्लेन करने लग जाती है। शियान सोचता है कि अच्छा तो उसको ये सब पसंद है, वो भी इसके लिए मान जाता है। और जीवी उसके साथ में हैंडशेक करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, तुम एकदम सेटिस्फाइड रहोगे। और जीवी यहाँ पर खड़े होकर एक्साइट होने लग जाती है कि उसने तो बड़ा अच्छा काम करा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी खड़ी होती है और अपना कोट उतारती है। शियान तो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था और उससे पूछती है बाथरूम कहाँ है, तो वो उसको बिना देखे बता देता है। जीवी भी यहाँ पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है, जिसे शियान सोचता है इसे पता भी है क्या कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी जब बाथरूम में जाती है तो फिर वहाँ पर 2 टूथब्रश थे और वो इमेजिन करती है कि शियान और शूहैंग साथ में ब्रश करते होंगे। और वो ये कुछ ज्यादा ही अच्छे से इमेजिन करने लग गई थी। के बाद जीवी शावर लेकर बाथरूम के बाहर आती है और उसने बस एक शर्ट पहन रखी थी। शियान उसको देखकर काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा होता है। फिर शियान जीवी से कहता है काफी लेट हो गया, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। जीवी भी यहाँ पर सोचती है कि शायद इसे मैं अपने घर में ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, मैं तो इसके बड़े घर को एडमायर कर रही थी। फिर शियान जीवी को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वो पूरे के पूरे रूम को एनालाइज करने लग जाती है। अब और शियान यहाँ पर उसकी हरकतें देखकर स्माइल कर रहा था और वो उसके साथ में अपने बचपन के दिन याद करने लग जाता है। जीवी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी इतना ज्यादा अच्छा रूम अपने लिए देखकर। लेकिन फिर शियान उससे बोलता है वैसे ये हमारी नैनी का रूम है। सुनकर तो जीवी एकदम शांत हो जाती है। फिर वो दौड़ी दौड़ी बाहर चली गई थी। के बाद वो उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है और जीवी यहाँ पर इमेजिन करने लग जाती है शियान और शूहैंग यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते होंगे। फिर वो शियान को टीज करने लग जाती है और शियान को कोई आइडिया ही नहीं था कि वो बात किस बारे में कर रही है। फिर जीवी पूरे रूम को एनालाइज करने लग जाती है और
शियान उसको ये करते हुए देख रहा होता है। अब हमें ड्रामा में 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। अब शियान बहुत ज्यादा छोटा था और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे। वो सब लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे और शियान उनसे छुप रहा था। लोग उसको पकड़ ही लेते, लेकिन हम देखते हैं कि जीवी तभी आ गई थी और उससे कह रही थी चुप हो जाओ अगर मरना नहीं है तो। उसके बाद उसी ने उसको रेस्क्यू करा था। प्रेजेंट में हम शियान को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सपने में देख रहा होता है। हमें पता चलता है जीवी ने जो उसको फ्लावर दिया था अभी तक उसने उसको लैमिनेट करवा के रखा हुआ है। हम जीवी को देखते हैं जो कि सो रही होती है कि एक कॉल से वो उठ जाती है। पर एक लड़की उससे बोल रही थी कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, तुमने बताया तक नहीं। जीवी कहती है एंगेज, और यहाँ पर तो वो भी बड़ी हैरान हो गई थी। इस सीन में हम जीवी को अपनी दोस्त के साथ में देखते हैं जिसने उसको कॉल किया था। कर एकदम शॉक्ड हो गई थी कि उसकी एंगेजमेंट शियान के साथ हो गई है। जीवी उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि और जोर से बोल लो ताकि सारी दुनिया सुन ले। जीवी की दोस्त उससे बोलती है कि वाह तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, इतने ज्यादा अच्छे लड़के से तुम्हारी एंगेजमेंट जो हो गई है। जीवी कोई खास एक्साइटमेंट शो नहीं करी थी और उसकी दोस्त से कहती है क्या तुम्हारे दिमाग तुम्हारे घुटनों में है। जीवी तो यहाँ पर बातें बताने लग जाती है जिनसे उसे डर लगता है। तो उसे सब कुछ नोट डाउन कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जीवी और उसकी दोस्त यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं और जीवी यहाँ पर उसको एक इवेंट के बारे में बताती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर वो याद करते हैं कि किस तरीके से उसे शियान और शुहेंग के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, इसलिए वो चुप हो गई थी और उसकी दोस्त से पूछती है कि क्या हो गया, बता क्यों नहीं रही हो। फिर जीवी कुछ नहीं बोलती और चुप करके ड्रिंक कर लेती है। और फिर वो उससे कहती है सॉरी दोस्त, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। हम देखते हैं जीवी यहाँ पर शियान के घर पहुंचती है और आसपास देखते हैं कि बड़ा अंधेरा और सुनसान हो रहा है सब कुछ। वो अपस्टेयर्स देखती है और याद कर सोचने लग जाती है कि अभी शायद शियान और शुएंग एक दूसरे के क्लोज होंगे। उसी तरफ हम शियान और शुएंग को देखते हैं जो कि साथ तो थे, लेकिन शियान शुएंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था जीवी की फैमिली ने उसका काफी ज्यादा एडवांटेज लिया है और उसको काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी है। शुएंग शियान से बोल रहा था कि उसे भी इसको कंट्रोल करना चाहिए और ये जानकर वो और ज्यादा गुस्सा करता है। फिर वो बताता है कि 5 साल पहले मुझे ऑलमोस्ट मार दिया गया था। उसके बाद हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियान अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहा था। यहाँ पर शियान के डैड उसकी मॉम से बोल रहे थे कि हाँ माना कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और एक दूसरी वुमेन का चाइल्ड है, लेकिन वो बस एक बच्चा है और तुम्हें उसको इतना ज्यादा हेट नहीं करना चाहिए और एक बात समझने की कोशिश करो, वो एक गलती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी और प्यार तो मैं बस तुमसे करता हूँ। इसी वजह से शायद शियान को असैसिनेट भी करवाने वाली उसी की यहाँ पे हाफ ब्रदर थी। प्रेजेंट में वो ये सब कुछ याद कर रहा था और हम देख पाते हैं कि शुएंग और शियान के बीच में झगड़ा हो जाता है और शियान शुएंग से कहता है निकल जाओ यहाँ से। ग्लास फोड़ता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जीवी भी ये सारी बातें सुन रही थी। और फिर वो छुप जाती है जब शुएंग डाउनस्टेयर्स आता है और उसके दिमाग में चल रहा था जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब है। और फिर वो सोचती है कि अगर शियान और शुएंग का ब्रेकअप हो गया तो फिर शियान का मूड एकदम खराब रहने लग जाएगा। उसके दिमाग में चलने लग जाता है कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे इन दोनों का ब्रेकअप ना हो। इस सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने ऑफिस में था और जीवी उसको यहाँ पर मैसेज करती है और कहती है कि आज तुम्हारे पास में टाइम है क्या, मैंने एक कपल स्वीट बुक किया है। ये जानकर खुश होता है और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, उसको एक यहाँ पर एनवेलप देता है और कहता है ये आपकी वाइफ ने भिजवाया है। ये उसी स्वीट की कार्ड थी और असिस्टेंट भी कहता है लगता है कि आपकी शादी अच्छी चल रही है। असिस्टेंट जाने लग जाता है लेकिन यहाँ पर शियान उसको रोकता है, उससे पूछने लग जाता है तुम मुझे बताओ मुझे क्या पहनना चाहिए। असिस्टेंट भी परेशान हो जाता है क्योंकि वो इस टाइप का क्वेश्चन अपने करियर में एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था और फिर वो कहता है कि आप कुछ भी पहन लो, अच्छे ही लगते हो। एक सीन में हम यहाँ पर जीवी को देखते हैं जो कि शियान और शुएंग के डेट की तैयारी कर रही थी। उसने शुएंग को भी बुला लिया था जो कि ड्रंक हालत में आ जाता है, उसको रूम में लेकर आता है। जीवी यहाँ पर कुछ बहाना करके उसको रूम के अंदर भेज देती है और फिर वो शियान को भी वॉइस मैसेज भेजती है कि वो जल्दी से आ जाए, सब कुछ तैयार है। और उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर वो शियान को उसके बॉयफ्रेंड से ऐसे मिलवा देगी तो फिर शियान उसके साथ में काफी ज्यादा अच्छा करेगा। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि ड्रेसअप होकर अपने असिस्टेंट से पूछता है सही दिख रहा हूँ ना मैं। तो असिस्टेंट भी कहता है कि हाँ आप काफी ज्यादा बढ़िया दिख रहे हो, कोई भी वुमेन आपको देखेगी तो एकदम मेल्ट हो जाएगी। भी यहाँ पर सोचता है थोड़ा चेंज है, खैर छोड़ा ऐसे चलता हूँ, और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी जो फिर यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी रूम में, तभी शियान वहाँ पे पहुंच जाता है। जीवी को देखकर उससे मेस्मराइज होता है और फिर उसको पकड़कर वॉल के अगेंस्ट कर देता है। उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था और जीवी सोच रही थी जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर शुएंग बाथरूम में पहुंच जाता है और कहता है मैं नहाकर आ गया। शुएंग जैसे शियान को देखता है वो एकदम हैरान हो जाता है और उससे सवाल करता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शियान जीवी की तरफ देखता है और फिर शुएंग यहाँ पर जीवी को बताता है कि तुम्हें भी पता था कि ये मेरा हाफ ब्रदर है। और जीवी तो एकदम हैरानी से शियान की तरफ देखने लग जाती है और वो सोचती है कि उसने इन दोनों को साथ में शिप करने की कोशिश करी, कितनी बड़ी खदी है वो। और शुएंग यहाँ पर बोलता है शायद मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए और शियान उससे बोलता है निकलो यहाँ से। शुएंग भी फटाफट से अपने कपड़े लेता है और यहाँ पर उन दोनों से माफी मांगकर निकल जाता है। और जीवी एकदम परेशान हो गई थी और वो सोचती है कि अब वो क्या बोले, उसे क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। और फिर शियान भी जीवी से सवाल करता है तुमने यहाँ पर क्या अरेंजमेंट करवाया था। जीवी तो यहाँ पर अपनी शक्ल दीवार की तरफ करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन शियान उसको पकड़
करके रोक लेता है। उससे सवाल करता है कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जीवी यहाँ पर सोचती है कि असल में मैंने इतना सब कुछ सोचा ही नहीं था। यहाँ पर शियान उसकी तरफ बढ़ता है उसको किस करने के लिए। जीवी यहाँ पर भाग जाती है लेकिन उससे डर के। शियान सोचता है शायद वो कुछ ज्यादा ही शाय है। जीवी के दिमाग में चल रहा था कि मैं तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस गई हूँ। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के साथ में थी और वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम से शेयर कर रही थी। और उसकी दोस्त कहती है कि बताओ वो गे ही नहीं था और तुमने क्या क्या अज्यूम कर लिया उसके साथ में। और जीवी यहाँ पर याद करने लग जाती है वो शियान के सामने कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी ये सोचकर कि वो तो गे है। और फिर वो अपना सर पकड़कर रोने लग जाती है कि उसने तो बड़ा ही ज्यादा बवाल काम कर दिया है। और फिर वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार वो उससे शादी करने के लिए क्यों आया था। उसकी दोस्त से कहती है तुम ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो, सब पता चल रहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है। जीवी कहती है कि बकवास मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो इतनी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, भला वो मेरे जैसी पीआर गर्ल से क्यों ही प्यार करेगा। और फिर यहाँ पर वो अपनी दोस्त के साथ में टाइम पास करने लग जाती है क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि जीवी के रूम के बाहर था और वो नॉक करता है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो फिर वो कहता है मैं अंदर आ रहा हूँ और ये बोलकर वो रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन वो तो रूम के अंदर थी ही नहीं। फिर हम जीवी को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त के अपार्टमेंट में थी और ये दोनों शीट मास्क लगाकर मस्त एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर जीवी को शियान कॉल करता है और उसकी दोस्त से कहती है लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। जीवी उसकी कॉल्स को इग्नोर कर रही होती है। फाइनली वो उसकी कॉल उठा लेती है और वो उससे पूछता है तुम कहाँ चली गई हो और वो उसके लिए कंसर्न करा था। यहाँ पर जीवी यहाँ पर बहाना बना देती है कि असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है तो फिर वो उसको कंफर्ट करने के लिए उसके पास रुकी हुई है। उसकी दोस्त भी यहाँ पर उसको हैरानी से देखने लग जाती है और जीवी यहाँ पर जानबूझकर अपनी दोस्त को कंफर्ट करने लग जाती है। और फिर उसकी दोस्त कॉल कट होने के बाद उससे पूछती मेरा ब्रेकअप हो गया है। और हमें पता चलता है कि जीवी शियान से मिल ना पाए इसलिए वो उसको बार बार बहाने कर रही थी और इसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बलि का बकरा बना रही होती है। उसकी दोस्त उसको यहाँ पर कहती है कि देखो तुम उसको इतने ऐसे परमानेंटली अवॉइड नहीं कर सकती हो, कभी ना कभी तो उसे फेस करना ही पड़ेगा, तो फिर ये बात तुम्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जीवी कहती है कि हाँ वो भी देखेंगे, फिलहाल तो मैं सो रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी और दोस्त उसके यहाँ पर घूम रहे होते हैं कि तभी शियान उसके सामने आ जाता है और उसे सवाल करता है तो बताओ कब तक मुझसे छुपने वाली उस तरीके से। जीवी यहाँ पर सोचती है भला ये यहाँ पर क्या कर रहा है और फिर वो अपनी दोस्त के साथ में फिर से बहाना करने लग जाती है और शियान यहाँ पर स्माइल करता है। और फिर यहाँ पर वो उसके दोस्त के लिए 2 लड़के भी लेकर आया था ताकि वो ब्रेकअप से मूव ऑन कर पाए। फिर भी वो कोशिश करता है कि वो अभी भी हार्ट ब्रोकर है, लेकिन एक लड़का अपने एब्स दिखाता है और यहाँ पर तो जीवी की दोस्त से मेस्मराइज हो जाती है। यहाँ पर तब भी उन्हें शियान से बचना था तो फिर ये लोग ड्रामे करने लग जाती है कि ये लोग बीमार हैं। शियान को सब कुछ समझ आ रहा था और वो ये सारी हरकतें देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर शियान चुटकी हो जाता है और फिर वहाँ पर एक डॉक्टर लड़का भी पहुंच जाता है। जीवी की दोस्त उसको देखती है और फिर वो उससे और ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जीवी को शियान की तरफ धकेल देती है। शियान जीवी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसकी दोस्त उन तीनों लड़कों को लेकर अपने साथ जाने लग जाती है। जीवी अपनी दोस्त से बोलती है कि तुम्हें बाद में देखती हूँ। फिर शियान भी जीवी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियान जीवी की दोस्त से मिला था और उसने उसके साथ में मिलकर डील करी थी वो उसे जीवी के पास में भेज दे। जीवी की फ्रेंड उससे बोलती है कि देखो मैं अपनी दोस्त को इस तरीके से एक्सप्लॉइट तो नहीं होने दूंगी, तुम अगर उसको सही में लाइक करते हो तभी मैं उसे तुम्हारे पास में भेजूंगी। तो फिर वो कहता है मैं उसको लाइक नहीं करता बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये जानकर तो यहाँ पर जीवी की फ्रेंड भी एकदम सेटिस्फाइड हो गई थी और फिर वो यहाँ पर बताती है कि वैसे जीवी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे मैं अच्छे से जानती हूँ। बचपन में उसकी फैमिली ने उसको अबेंडन कर दिया था और सिर्फ उसके काम के रिलेटेड ही उसको सिर्फ और सिर्फ उसके घर में एक्सेप्टेंस मिली और प्यार तो उससे कोई करता ही नहीं है। तो फिर अगर तुम उससे प्यार करते हो तो फिर मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी ताकि तुम और जीवी एक दूसरे के क्लोज आ सको। शियान भी जीवी की फ्रेंड को एकदम मेक श्योर करवाता है कि वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देगा। ये जानकर तो जीवी की फ्रेंड भी एकदम काम डाउन हो जाती है और वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ तुम दोनों को साथ में शिप करवाने के लिए। और फिर वो उसको बताने लग जाती है कि आखिरकार शियान को क्या करना चाहिए जिससे जीवी उसको लाइक करने लग जाए। नेक्स्ट सीन में हम जीवी और शियान को देखते हैं। ये लोग शियान के घर पर थे और जीवी शियान से सॉरी बोल रही थी। शियान बोलता है कि असल में सॉरी तो मुझे भी तुमसे बोलना चाहिए, तुमने अज्यूम कर लिया कि मेरा और शुएं का आपस में कोई रिलेशन है, लेकिन अगर ऐसा टाइप का कोई भी कंफ्यूजन तुम्हें फ्यूचर में होता है तो फिर तुम मुझसे इस बारे में आकर क्वेश्चन कर लेना कुछ भी अज्यूम करने से पहले। के बाद यहाँ पर जीवी बोलती है कि मैं थोड़ी बोल्ड होने वाली हूँ और फिर वो कहती है आपका यहाँ पर स्टेटस मेरे से काफी ज्यादा हाई है तो फिर आखिरकार आप मुझसे शादी करने के चक्कर में क्यों फंस रहे हो। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर तमीजदार इंसान मेरे को चॉइस करेगा। और वे ये बात बोलकर एकदम शांत हो जाती है और शियान यहाँ पर जीवी से बोलता है शायद तुमने नोटिस नहीं किया खुद के बारे में लेकिन तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। जीवी तो यहाँ पर शियान को हैरानी से देखने लग जाती है। शियान उससे कहता है कि तुम बहुत सारे केओस एकदम हैंडल कर लेती हो अच्छे से, हमारे अंदर ऐसी बात है जो कि दूसरों में नहीं है, तो फिर तुम्हें कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। और इसके बाद वो उसको एक फाइल हैंड ओवर करता है जहाँ पर जीवी के कुछ काम थे। जीवी यहाँ पर शियान से सवाल करती है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है। शियान के दिमाग में चल रहा था कि मैं तो उसके ऊपर इतने ज्यादा टाइम से नजर रखे हुए था। उसके बाद जीवी भी शियान को देखकर स्माइल करती है, कहती है कि ठीक
ठीक है, मैं भी तुम्हारी विश को अच्छे से फॉलो करूंगी। हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि शियान के घर पर होती है और वो अपना काम कर रही थी। यहाँ पर शियान भी वर्कआउट करने के लिए उसके पास में ही खड़ा हो जाता है और उसके दिमाग में अपने असिस्टेंट की बातें चल रही थी जो उसको गाइड कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि वो उसके सामने ही यहाँ पर वर्कआउट करने लग जाता है। जीवी यहाँ पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और शियान भी बहुत ज्यादा अच्छे से वर्कआउट कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं जीवी यहाँ पर बात करते करते फोन पर वहाँ से निकल जाती है और शियान सोचता है मेरी इतनी मेहनत वेस्ट हो गई, क्योंकि वो तो वर्कआउट करते करते एकदम चूरम चूर हो गया था। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि डेजर्ट लेकर आता है। फिर वो अपने असिस्टेंट की बात याद करता है जहाँ पर उसने बताया था कि गर्ल्स इमोशनल वैल्यू को बहुत ज्यादा यहाँ पर समझती हैं, तो फिर आप उनके लिए केक लेकर जा सकते हो जो कि आपने खुद बनाया हो। और शियान भी सोचता है कि इससे तो जीवी के दिल पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। यही सोचते हुए वो केक उसके पास में लेकर जाता है। यहाँ पर जीवी के पास में तो बहुत सारे डिजर्ट रखे हुए थे। जीवी यहाँ पर शियान को देखती है और कहती है कि इतनी ज्यादा मैस के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मेरे इतने फैन से वो डिजर्ट भिजवाते रहते हैं। फिर वो यहाँ पर बताता कि उसने ये खुद से बनाया है कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर विवियन और शुएंग आ जाता है और शुएंग जैसे यहाँ पे शियान के हाथ में डिजर्ट देखता है वो तो उस पर टूट पड़ता है। फिर वो एक बाइट लेकर ही कहता है इतना खराब टेस्ट है इसका। और फिर विवियन फिर से शुएंग के पीछे पीछे चली जाती है। जीवी तो इन सारी चीजों पे जरा सा ध्यान तक नहीं देती और फिर वो शियान की तरफ देखती है और फिर उससे वो ट्रे ले लेती है और कहती है ये केक अच्छा नहीं है, मेरे पास में और है, ले तुम ये ट्राई कर लो। ये बोलकर वो उसको एक कप केक हैंड ओवर करने लग जाती है। शियान यहाँ पर उससे कहता है मुझे भूख नहीं है। नेक्स्ट वो अपना मुंह सड़ाकर कार में आकर बैठ जाता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट पूछता है कि क्या मैम को आपका केक पसंद आया। यहाँ पर शियान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेकार एडवाइस देते हो। यहाँ पर असिस्टेंट बोलता है कि आप मुझे एक चांस और दीजिए, मेरे पास में एक काफी ज्यादा मस्त आइडिया है। अगले सीन में हम शियान और जीवी को देखते हैं। जीवी तो यहाँ पर काफी ज्यादा थकी हुई थी और शियान के दिमाग में चल रहा था मुझे अपने असिस्टेंट की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, शायद इसको पसंद आ जाएगा। यहाँ पर जीवी तो सोफे पे आकर बैठ गई थी और वो कहती है कि आज तो मैं शॉपिंग करते करते थक ही गई। तो वो बोलता है अच्छा ऐसा क्या, और वो बोलती है कि तुमसे शादी करने की वजह से मेरा स्टेटस इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि मैं नॉर्मल कपड़ों में तो घूम ही नहीं सकती। यहाँ पर फिर उसकी ड्रेस अटक गई थी और शियान उसके पास में आता है और उसकी मदद करने लग जाता है और इससे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी। और फिर शियान जीवी से बोलता है कि जैसा तुम्हारा दिल करे तुम वैसे रह सकती हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं डालेगा। जीवी यहाँ पर थोड़ा सा पीछे होती है और कहती है कि मजाक मत करो, मैं थक गई हूँ, और ये बोलकर वो उठ के चली जाती है। यहाँ पर शियान की रेस वर्क कर गई थी और ये देखकर वो भी स्माइल करता है। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में वीडियो कॉल करी थी और ये लोग शियान के बारे में ही बात कर रहे थे और जीवी बता रही थी कि किस तरीके से वो आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज एक्ट करने लग गया है। जीवी की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। जीवी बोलती है कि हाँ शायद तुम ठीक बोल रही हो और ये बोलकर वो बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर बारिश हो रही थी और फिर वो पास्ट का सीन याद करती है। यहाँ पर इसी टाइप के मौसम में उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही थी और इसी वजह से बारिश होने के टाइम पर उसको उसका ट्रॉमा हिट कर रहा था और वो ये सब कुछ याद करके काफी ज्यादा पैनिक मोड में पहुंच जाती है, रो रही होती है और अपने बचपन को याद कर रही थी। देखते हैं तभी यहाँ पर शियान आता है और वो एक कर्टन से जीवी को कवर कर लेता है। उसे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। जीवी यहाँ पर शियान को देखती है और वो भी खुद को थोड़ा काम डाउन कर पाती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है क्या तुम भी सोचते हो कि मैं एकदम यूजलेस हूँ। लेकिन शियान उससे कहता है कि खुद के बारे में तुम्हें इतना ज्यादा खराब नहीं सोचना चाहिए, तुम एक बार सोचो कि तुमने अकेले रहकर कितना कुछ अचीव करा है, तो बस रिलैक्स करना चाहिए और बिल्कुल भी ऐसे नहीं घबराना चाहिए और अपने बारे में नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो उसके आंसू पोंछने लग जाता है और जीवी भी शियान को हक कर लेती है और फिर शियान भी उसको एकदम शांत होने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है। अभी उसके रूम में यहाँ पर हाओ चेंग और मो यांग नाम के पर्सन आते हैं। यहाँ पर मो यांग बोलता है कि देखो मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जीवी, ये हाओ चेन है जो कि एंटरटेनमेंट यूनिवर्सिटी का टॉप स्टार बनने वाला है। तुम इसे अपनी कंपनी का फेस बना लो जिससे तुम भी काफी ज्यादा आगे आ सकती हो इस सब लीग में। हाओ चेंग भी पूरे के पूरे एटीट्यूड के साथ में जीवी के सामने बैठ जाता है उसकी टेबल के ऊपर पैर रख के और कहता है तुम्हारा नाम जीवी है ना, देखो मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सिंपल ही रहेंगी तुम्हारे लिए, मुझे अपने लिए बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए और हाईएस्ट एक्सपोजर भी चाहिए। अगर तुम मेरी सारी की सारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए तैयार हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ में काम करने के लिए मान जाऊँ। जीवी यहाँ पर उसको देखकर सोचने पड़ जाती है कि इसका दिमाग घुटनों में है। के बाद जीवी यहाँ पर उन दोनों से बोलती है मुझे और काम है तो फिर मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा और ये बोलकर वो उठ के चली जाती है। मो यांग और हाओ चेन को तो ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था और खासकर हाओ चेंग को। मो यांग यहाँ पर एक कॉल करता है और कहता है कि उसको अच्छे से सबक सिखा दो। के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जीवी और शुएंग बाहर आते हैं। जीवी शुएंग की पीआर अटेंड करती है और वो एक स्टार है। जैसे वो बाहर आता है उसके फैंस उसको घेर लेते हैं उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। विवियन भी यहीं पर खड़ी हुई थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की आती है, उसके हाथ में रेड पेंट वाली बकेट थी और उसने मुंह में मास्क लगा रखा था और वो यहाँ पर शुएंग को बुरा भला बोल रही होती है। जीवी उससे बोलती है कि शांत हो जाओ और फिर वो विवियन से बोलती है शुएंग को यहाँ से लेकर जाओ। शुएंग जब यहाँ से जा रहा था तभी वो लड़की गुस्सा करती है और वो जीवी के ऊपर वो पेंट बकेट फेंकने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर शियान आ जाता है और वो जीवी
जीवी को बचा लेता है, उसको खुद से कवर करके। और यहाँ पर जीवी उसको देखने लग जाती है। शियान उससे पूछता है क्या तुम हर्ट हो गई? वो उसको मना करती है और उससे कहती है कि लेकिन देखो तुम्हारे ऊपर उसने स्प्लैश कर दिया। यहाँ पर शियान अपने गार्ड से उसको पकड़वाता है और कहता है इसको पुलिस के हवाले कर दो, और वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर जीवी फिर शियान से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए तुम्हें पिक करने के लिए आ गया। जीवी तो यहाँ पर ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है। बाद यहाँ पर उसके पैर में दर्द होता है और शियान उसको संभाल लेता है। उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो ये तुम? तो फिर वो कहता है कि तुम्हारे चोट लग गई है तो फिर मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो उससे सारी की सारी भीड़ में से उठाकर ले जाता है। हम देखते हैं जीवी यहाँ पर लड़खड़ाते हुए डाउनस्टेयर्स आ रही थी और शियान सोफे पे बैठा होता है। उसको देखता है और उससे पूछता है तुम तो ऊपर आराम कर रही थी ना, नीचे क्यों आ गई? और फिर वो उसको उठा लेता है और जीवी उससे कहती है कि मैं चल सकती हूँ। उससे कहता है कि ज्यादा ना सबन मत बनो। वो उसको बैठाता है और उसके चोट के ऊपर यहाँ पे मेडिसिन लगाने लग जाता है। जीवी यहाँ पर उसको देख रही थी और उसको हर्ट हो रहा था। वो उससे कह रहा था कि देखो थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही, झेलना पड़ेगा। जीवी अपनी फर्स्ट एड करवाते हुए पेन में होती है और शियान उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। और फिर वो उससे बोल रहा था कि देखो तुम मुझसे छुप के या फिर मुझे अवॉइड नहीं कर सकती हो। और वो तो यहाँ पर कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी। इसके बाद यहाँ पर शियान जीवी से बोलता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी अगर तुम गीले बालों में घूमोगी तो, फिर इसलिए मैं तुम्हारे बालों को ड्राई कर देता हूँ। वो भी इसके लिए मान जाती है और फिर वो कहता है ठीक है मैं ड्रायर लेकर आता हूँ। और नेक्स्ट हम देखते हैं वो उसके बाल ड्राई करने लग गया था। यहाँ पर जीवी सोच रही थी क्या ये मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गया है, क्योंकि मैं तो सांस तक नहीं ले पा रही। अब हम देखते हैं यहाँ पर जीवी को एक कॉल आती है और वो इस कॉल को अटेंड करती है। यहाँ पर कॉल पर विवियन जीवी से बोल रही थी कि बहुत ज्यादा कुछ टेरेबल हो गया है। जीवी जैसे ये सुनती है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है। फिर यहाँ पर वो ऑनलाइन चेक करती है जहाँ पर शू हैंग के बारे में काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी। जीवी यहाँ पर विवियन को कॉल करती है और कहती है कि इसका सोर्स जल्दी से जल्दी पता करने की कोशिश करो। विवियन बोलती है कि मैं तो ऑलरेडी काफी कुछ क्रॉस चेक कर चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार ये कौन है, शायद इसके पीछे चैन ही होगा। जीवी यहाँ पर कॉल कट कर दिया और फिर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और सोचती है कि मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी रूम में होती है और तभी वहाँ पर शियान आता है। जीवी यहाँ पर पोट्री करने की कोशिश कर रही थी। शियान ये देखता है और इससे पूछता है कि तुमने अचानक से पोट्री करने का कैसे डिसाइड कर लिया? वो बताती है कि शू हैंग जी जो यहाँ पर रेप्यूटेशन है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जो कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे ट्रेंडिंग टॉपिक दूसरी चीजों के ऊपर शिफ्ट हो जाए। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। शियान यहाँ पर देख रहा होता है और यहाँ पर जब जीवी बहुत ज्यादा ही नाकामयाब हो जाती है पोल्ट्री में तो फिर वो परेशान होने लग जाती है और वो कहती है कि मेरा तो दिमाग खराब हो गया इन चीजों में। वो काफी ज्यादा एंग्शियस हो रही होती है इस सब की वजह से। यहाँ पर शियान जीवी के पास आता है और वो उसकी पोल्ट्री करने में मदद करने लग जाता है और जीवी तो यहाँ पर मेस्मराइज होकर उसको देख रही होती है। और यहाँ पर शियान जीवी को इंस्ट्रक्ट करे जा रहा था कि किस तरीके से पोल्ट्री असल में होती है और फिर वो उसकी अच्छे से मदद करने लग जाता है और वो उससे काफी ज्यादा मेस्मराइज हो रही थी। और जीवी सोचती है कि ये तो पोल्ट्री भी अच्छे से कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कुछ कल्चर्स बना लेते हैं। जीवी इन सबको देखती है और वो तो इस सब चीजों से अमेज्ड हो जाती है और वो सोचती है कि ये तो वर्क ऑफ आर्ट है। और फिर वो शियान से बोलती है कि वाओ तुम तो एकदम अमेजिंग हो। शियान भी यहाँ पर अपनी तारीफ सुनकर स्माइल कर रहा था। जीवी फिर उसके पास में आती है और उससे पूछती है क्या तुमने औरों के लिए भी ये सब कुछ करा है? शियान तो एकदम हैरानी से उसकी तरफ देखता है और फिर वो उससे बोलता है कि ऐसे सवाल करके तुम मेरे आर्टिस्टिक स्किल्स की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रही हो। इस तरीके से मेरे ऊपर डाउट करना बंद करो, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होएगा। और फिर शियान यहाँ से चला जाता है और जीवी यहाँ पर सोच में पड़ गई थी कि ये इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गया। और फिर वो सोचती है कहीं उसके हाफ ब्रदर की मैं मदद करी हूँ, शायद इसलिए नाराज हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन स्कल्पचर्स को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। शू हैंग के फैंस का भी कहीं और ही दिमाग चला गया था उन स्कल्पचर्स को देखकर। इसके बाद हम देखते हैं कि विवियन जीवी के पास में आती है और कहती है कि जो शू हैंग के बारे में कंट्रोवर्सी थी वो धीरे धीरे काम डाउन हो रही है। और जीवी बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि शू हैंग के जो गोल्स हैं वो जल्द से जल्द उन्हें अचीव कर ले और ज्यादा ट्रबल उसकी लाइफ में ना क्रिएट हो, नहीं तो उससे हमारे काम पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। के बाद यहाँ पर विवियन जीवी को नोटिस करती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? आजकल तुम्हारे ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और तुम तो शायद प्रॉपरली रेस्ट भी नहीं कर सकती। तो फिर जीवी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है किसी भी चीज की, बस मेरा काम अच्छे से होते रहना चाहिए। नेक्स्ट हम जीवी को देखते हैं जो की थकी हारी हालत में एकदम घर आती है और फिर वो तुरंत ही काउच पर यहाँ पर लेट जाती है और फिर वो सोचती है कि शायद मैं सही में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर वो एकदम सो गई थी और सोच रही थी कि अब मुझे आराम करना पड़ेगा। शियान घर आता है और वो जीवी को यहाँ पर सोफे पे सोता हुआ देखता है और उसके पास में आ जाता है। उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों सो रही हो? जीवी तो सो रही थी तो फिर वो क्या ही बोलती है और वो यहाँ पर उसका सर सहलाता है। पर वो उससे बोलती है कि तुम वापस आ गए। यहाँ पर शियान उसका टेम्परेचर चेक करता है और सोचता है ये इतनी ज्यादा ठंडी क्यों हो रही है। फिर वो उसे अपने कोट से कवर करता है और उसको उठा लेता है। जीवी यहाँ पर उसको देख रही थी और शियान उससे कहता है तुम्हें ना बुखार हो गया है। और ये बोलकर वो उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है और फिर उसके सर पे यहाँ पर वेट टॉवल
लगा देता है। वो उठकर जा रहा था लेकिन जीवी उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेती है। उससे कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर वो उसको पानी पिलाता है और फिर वो उससे कहता है कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से पी लो। के बाद वो लेट जाती है और फिर वो उसको हाथ पकड़कर रोकती है और कहती है थोड़ी देर तुम मेरे साथ बैठ जाओ। वो भी उसकी बात मान लेता है। के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शियान को एक कॉल आता है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि फैमिली डॉक्टर जल्दी आ रहा है। शियान बोलता है ठीक है, यहाँ पर ना आवाज थोड़ी हल्की रखना और डिस्टर्ब ना हो। के बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। जीवी उठती है और देखती है कि शियान तो उसके पास में ही बैठा हुआ है और वो उसके पास में उसका हाथ पकड़कर बैठे बैठे सो गया था। जीवी याद करती है कि किस तरीके से रात भर शियान ने उसका अच्छे से ख्याल रखा। वो अपना हाथ पीछे करने लग जाती है लेकिन शियान उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम उठने के बाद थोड़ा बेटर फील कर रही हो। जीवी भी यहाँ पर उसके लिए नोट कर देती है। शियान उसका फीवर चेक करता है, उससे कहता है कि हाँ आप ठीक है। फिर उससे सवाल करती है क्या तुम पूरी रात मेरा ख्याल रख रहे थे। शियान भी इसके लिए नोट करता है और वो उसका शुक्रिया कर देती है। उससे कहता है कि वैसे मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो तुम्हें वो 3 वर्ड्स बोलने चाहिए। ये बोलने के बाद वो वहाँ से उठ के चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शियान यहाँ पर जीवी के लिए यहाँ एक पॉरेज लेकर आता है और इसे बताता है कि इसे तुम पियोगी तो फिर जल्दी से तुम्हारी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। कहती है मैं खुद से पी लेती हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे अपने हाथ से उसको पिलाता है और वो उसके हाथ से खा रही थी और उसके हाथ की एक चोट को नोटिस कर लेती है और उससे पूछते तुम्हारे हाथ पे क्या हो गया। वो कहता है कि असल में पॉरेज बनाते हुए ना मेरे हाथ में थोड़ा सा जल गया। जीवी उससे कहती है अच्छा तुमने ये खुद से बनाया है। वो हाँ बोलता है और ये बात सुनकर तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर जीवी अपना काम कर रही थी और शियान उसके लिए सूप लेकर आता है। उसके हाथ से उसका फोन ले लेता है और उसका लैपटॉप भी बंद कर लेता है। जीवी उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं बात कर रही थी, तुमने मुझसे मेरा फोन क्यों ले लिया। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन के बारे में मीटिंग चल रही थी। लेकिन यहाँ पर शियान अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि जीवी के बिहाफ का काम तुम जरा हैंडल कर लेना। और फिर जीवी ये बात जानकर तो और ज्यादा खुश हो जाती है कि अब तो उसे काम से भी काफी ज्यादा राहत मिल गई है। के बाद वो यहाँ पर उसको सूप देता है और कहता है ये दवाई खाओ। तो वो कहती है मना करती है। तो फिर वो कहता है चुप करके पी लो। यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा देखकर वो भी कुछ नहीं कर पाती है और उसके हाथ से बोल लेकर और सूप को पीने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जीवी ब्लैंकेट लपेट कर टेबल पर आती है और उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। यहाँ पर वो देखती है कि ब्रेकफास्ट लगा हुआ था और जीवी के लिए उसका बीमारों वाला खाना भी था। बैठ जाती है और शियान उससे कहता है डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, तो फिर अभी तुम्हें लाइट खाना ही खाना पड़ेगा। जीवी ये कहती है क्या। और फिर वो उसका खाना देखती है और उससे पूछती है क्या मुझे एक बाइट मिल सकता है। एकदम पपी फेस बना लेती है और कहती है प्लीज मुझे एक बाइट दे दो, मुझे खट्टा टेस्टी टेस्टी खाना खाए बिना सांस नहीं आती है। उससे कहता है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें कुछ नहीं खाना, ऐसा उल्टा सीधा। जीवी बेचारी अपना मन मारती है और सोचती है कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं बताऊंगी कि खाना कैसे खाते हैं। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ में क्लब में होती है। वो मस्त पार्टी कर रही थी और फिर उसकी दोस्त कहती है कि अब तो तुमने मुझसे मिलना इतना ज्यादा कम कर दिया है, मुझे तो लगता है कि तुम शियान की कैनरी बन गई हो। जीवी बोलती है नहीं, मुझे इतना ज्यादा काम रहता है कि मैं घर भी बहुत ज्यादा लेट से पहुंचती हूँ। और उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर वैन वैसे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है। और फिर उसकी दोस्त उसे बताने लग जाती है कि हम सबको बताया कि तुम्हारे किस तरीके से शियान ने ख्याल रखा। और फिर यहाँ पर जीवी की दोस्त से कहती है वैसे मेरे ओपिनियन में वो लड़का तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। जीवी भी कहती है कि हाँ सही है, जब मैं बीमार पड़ी थी तो फिर उसने मेरा ख्याल तो रखा ही था। और फिर वो कहती है कि वैसे ना बड़ा ज्यादा वो रूल्स का उल्लंघन नहीं करने देता बिल्कुल भी मुझे, मतलब कि अगर मैं दवाई ना खाऊं तो फिर मेरे ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और उसने मुझे टेस्टी खाना भी नहीं खाने दिया। उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा अगर वो अब यहाँ पर नहीं है तो फिर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और जो तुम्हारा दिल करता है तुम वो खाओ। वो भी कहती है कि हाँ भाई, उसको पता चल गया ना तो वो पता नहीं क्या क्या करेगा वो गुस्से में। के बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर डीजे पे चली जाती हैं और बहुत ज्यादा डांस भी करती हैं। शियान को देखते हैं जो कि अपनी एक मीटिंग के लिए उसी क्लब में आया था अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। इसके साथ में उसकी काफी ज्यादा सही डील हो जाती है। शियान इसके बाद अपने असिस्टेंट के साथ में कुछ डिस्कशन कर रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर स्टेज पे जाती है जहाँ पर जीवी तो मेल मॉडल के साथ में डांस कर रही थी। असिस्टेंट भी उसको देखकर पहचान जाता है और कहता है कि अरे ये तो मैडम है। शियान तो ये देखकर एकदम आग बबूला हुआ पड़ा था। जीवी को मैसेज करता है और कहता है कि कहाँ पर हो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी मीटिंग को करो, मैं अपने आप आ जाऊंगी। हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा जरूरी काम में हूँ तो पूरी रात भी लग जाए मुझे। यहाँ पर जीवी को उस मेल मॉडल के साथ में देखकर बड़ा ज्यादा जेलस हो रहा था और जीवी तो बड़ी ज्यादा खुश हो रही थी। और तभी शियान उसके पास में आता है और कहता है कि ये तुम्हारी मीटिंग इस क्लब में होती है। जीवी की दोस्त उस मेल मॉडल को जीवी से दूर करती है और उसको इनडायरेक्टली बता रही थी कि शियान उसके पीछे खड़ा हुआ है। जीवी जैसी पलटती है और अपने सामने शियान को देखती है तो फिर उसको तो यहाँ पर दिन में तारे नजर आने लग गए थे। अपनी दोस्त को कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतना अच्छा मेल मॉडल आया, उसने शियान को देखकर पहचाना ही नहीं था। और जीवी यहाँ पर शियान को देखकर उसकी तारीफ करे जा रही थी और शियान जीवी से कहता है कि शर्म कर लो थोड़ी, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक और तुम यहाँ पर क्लब में मस्ती चढ़ रही है तुम्हें। भी कहती है कि अरे वाह, तुम्हारी तो हरकत
रहते हुए शियान जैसी और उसको गले लगा लेती है। और शियान तो यहाँ पर एकदम शॉक्ड रह गया था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ में। जीवी बोलती है कि असल में जो उसका फियांसे उसके पास में बड़े ज्यादा पैसे और वो दिखता भी अच्छा है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी और फिर तुम मेरे साथ चलना। शियान यहाँ पर समझ गया था कि ये तो बहुत ज्यादा नशे में, और यही सोचते हुए वो जीवी को उठा लेता है। जीवी यहाँ पर एकदम हैरान थी और फिर शियान उसको उठाकर ले जाता है और जीवी की दोस्त उसको ऐसे जाते हुए देखकर खुश हो रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से शियान जीवी को घर लेकर आता है और फिर वो उससे कहती है कि मेरी तरफ देखो, और फिर वो सोफे के ऊपर कूदने लग गई थी और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आसपास देखती है और कहती है कि वो क्लब वाला म्यूजिक और लाइटनिंग कहाँ चली गई। इसके बाद तो वो बहकी बहकी बातें करने लग जाती है और फिर शियान से वो एकदम चिपक गई थी। शियान भी यहाँ पर उसको संभाल लेता है और कहता है कि चलो अब मजाक करना बंद करो, थोड़ा संभाल के रहो, नहीं तो तुम जमीन पर भी गिर सकती हो। जीवी यहाँ पर वॉलेट निकालती है और कहती है कि देखो ये क्या है, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ। और फिर वो यहाँ पर अपने वॉलेट से सारा का सारा कैश निकाल के हवा में उड़ा देती है। और फिर वो उससे पूछती है थक गए तुम? वो उससे कहता है कि हाँ चलो अब तुम्हें तुम्हारे रूम में सुलाने के लिए छोड़ के आते हैं। लेकिन वो तो उसको सोफे पे धकेल देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि मेरे पास में पैसे हैं, अब तुम्हें मेरी सारी की सारी बातें बांधनी पड़ेंगी। जीवी उससे बोलती है कि वैसे मेरे पास में एक सीक्रेट है, तुम किसी को बताना मत, मेरा फियांसे जो है ना वो इस कंट्री का रिचेस्ट पर्सन है। और फिर वो यहाँ पर उससे बहकी बहकी बातें कर उसको गले लगा लेती है। वह शियान यहाँ पर जीवी से पूछता है क्या तुम अपने फियांसे को पसंद करते हो? तो वो कहती है ऑफ कोर्स। वो नीचे गिरने वाली थी और शियान उसको संभालता है और इस वजह से वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। वह जीवी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और फिर वो शियान को गले लगा लेती है और कहती है मुझे कभी भी मेरी फैमिली मेंबर्स ने बिल्कुल भी प्यार नहीं करा। और शियान यहाँ पर उसको कंसोल कर रहा था और फिर वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नापसंद नहीं करता। तो वो कहती है मुझसे प्यार करते हो? तो फिर वो उसके लिए नॉट कर देता है। यहाँ पर जीवी उससे कहती है चलो तो कसम खाकर बोलो कि तुम हमेशा ऐसी करोगे। तो फिर वो भी यहाँ पर स्वेयर साइन बना लेता है और कहता है कि मैं ये ओथ करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा साथ रहूंगा और तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। जीवी तो यहाँ पर फिर से रोने लग जाती है क्योंकि इमोशनल जो हो गई थी लड़की। और वो यहाँ पर उसको कंसोल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, होता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जीवी को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और उसके दिमाग में कल रात का फ्लैशबैक आ जाता है। फिर वो सोचती है कि उसने जो कल रात हरकतें करी है उसके बाद वो शियान के सामने जाएगी कैसे। वो तो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से शर्मशार हो चुकी थी। शियान उसके सामने ही बैठा हुआ था और उससे पूछता है उठ गई तुम? वो यहाँ पर उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी और वो फेस टर्न करके कहती है कि हाँ और क्या। और शियान उससे कहता है कि हाँ तुम तो नाइट क्लब जाओ, ड्रिंक करो, मस्त मेल मॉडल के साथ घूमो, मैं तो तुम्हारा शुगर डैडी हूँ, तो मैं इसलिए तो पैसे देता हूँ। और जीवी तो यहाँ पर अपना मुंह छुपा रही थी उससे। शियान उसके पास में आता है और उससे कहता है कि झूठ बोलने में तो तुम बहुत बड़ी बादशाह हो। यहाँ पर उसको देखकर स्माइल करती है और उससे पूछती है कि हाँ वो तो बस ऐसे ही। और वो उससे कहता है कि तुम्हें अंदाजा है ना कि तुमने गलत करा है? कहती है कि हाँ मुझे पूरा अंदाजा है और देखो अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। और फिर वो उससे बोलती है देखो मैं कसम खा कर कहती हूँ ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होएगा। और फिर वो उसके आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो इस बार। यहाँ पर उससे कहता है कि देखो तुम्हारी लाइफ के अपने चॉइसेस हो सकते हैं लेकिन तुम्हें हमेशा ही रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करनी चाहिए क्योंकि ऐसी हालत में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे सही में तुम्हारी फिक्र है तो फिर शायद तुम्हें मेरे साथ ही ड्रिंक करना चाहिए। जीवी सोचती है कि इसके साथ मैं ड्रिंक करने लग गई तो फिर तो पता नहीं कौन सी ट्रेजेडी मेरे साथ हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद वो उससे कहता है अच्छा चलो जल्दी उठ जाओ, बहुत ही लेट हो गया तुम्हें। और ये बोलने के बाद यहाँ पर वो तो उठ के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शियान जीवी को एक जगह लेकर आता है। जीवी उससे पूछती है कि यहाँ पर क्या होगा। तो फिर वो कहता है कल रात तो मुझे कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक लग रही थी मेल मॉडल के साथ में, तो फिर सोच रहा हूँ कि तुम्हें थोड़े से मूव सिखा दूं। असिस्टेंट को अपनी तरफ बढ़ाता है और फिर उसके साथ में फाइट करके जीवी को दिखाता है। जीवी भी ये सब कुछ देख रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शियान जीवी से पूछता है तुमने ये सीख लिया? उससे पूछती है कि हाँ और क्या, और कुछ और सिखाना है तुम्हें मुझे? तो फिर वो हाँ बोलता है और फिर वो दोनों उसके असिस्टेंट की तरफ देखते हैं और असिस्टेंट तो यहाँ पर अपने जान के लिए रो रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी यहाँ पर एक कॉर्नर में बैठी होती है और शियान भी उसके पास में आ जाता है और जीवी उससे कहते हैं मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स इतने ज्यादा औसम होंगे। और शियान उससे कहता है कि हाँ मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ इसी वजह से तो इतना ज्यादा अच्छा हूँ। इसके बाद यहाँ पर जीवी उससे कहती है वैसे मेरे दिमाग में हमेशा से एक सवाल रहा है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। फिर वो उसके बचपन के बारे में पूछने लग जाती है और वो उससे बताता है कि असल में मेरा बचपन भी तुम्हारे जैसा ही था। कुछ एक बार किडनैप भी कर दिया गया था कुछ असैसिन्स के द्वारा और वो लोग मुझे खत्म करने वाले थे, लेकिन एक पर्सन मेरी लाइफ में आई थी और उसने मुझे बचा लिया था। और यहाँ पर वो उसी टाइम को याद कर रहा था जब जीवी उसको बचा कर लेकर गई थी। और फिर वो उससे बोलता है लेकिन अब वो पर्सन मेरे सामने आ भी जाए तो भी मुझे वो नहीं पहचानेगी। इसके बाद शियान उससे थोड़ी बात करता है और उससे कहता है चलो हम एक नई जगह चलते हैं। पूछती है कहाँ? तो फिर वो कहता है रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी जा रही होती है और उसके दिमाग में चल रहा था अब ये मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके दिमाग में उसका एंजल और डेविल दोनों आ जाते हैं। दोनों के दोनों अलग अलग सिनेरियो
वीडियोस बता रहे थे। वो उन दोनों की बातें सुनकर एकदम कुक्ड हो चुकी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शियान जीवी को एक पूल में लेकर आ गया था और वो उससे वाटर के टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा था। जीवी भी यहाँ पर ठीक ही बताती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और यहाँ पर कुछ और ही सीन था। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शियान जीवी के साइड में से कुछ लेने के लिए आ रहा होता है। एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है और एकदम घबराई हुई डरी सहमी सी हो गई थी। शियान तो कोकोनट वाटर उठा रहा था। फिर वो उससे बोलता है कि शायद कोकोनट वाटर पीने से हमें थोड़ा और हाइड्रेशन मिल सकता है, और वो उसको दे देता है। और यहाँ पर जीवी भी स्माइल करते हुए ले लेती है और अपने दिमाग में सोच रही थी मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, पता नहीं मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर रही थी। और यहाँ पर वो खुद को ही खुद के दिमाग में गालियां दे रही थी। फिर जीवी बोलती है मुझे अचानक से डिजी सा फील होने लग गया, तो फिर मैं जा रही हूँ, और बोल के वो जाने लग जाती है। लेकिन शियान उसको रोक लेता है। उसको रोककर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसको रोकती है। कहती है कि अभी अभी मुझे याद आया कि मैं तो जॉब करती हूँ ना, तो फिर मुझे काम है। और ये बोलकर वो वहाँ से दौड़ी दौड़ी चली जाती है। उसको जाते हुए देखकर स्माइल कर रहा था, उससे बोल रहा था जीवी तुम इस तरीके से मुझसे बचकर नहीं जा सकती हो। जीवी जब पुल के बाहर निकलती है तो फिर यहाँ पर उसको मैंग्याओ मिल जाती है, जो कि अपनी दो दोस्तों के साथ में थी। वो जीवी को देखती है और उससे कहती है कि देखो तो मुझे यहाँ पर कौन मिल गया, शू फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर। जीवी तो यहाँ पर उसको देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंग्याओ यहाँ पर अपनी सारी की सारी हदें पार कर रही होती है और वो जीवी के साथ में काफी ज्यादा मिसबिहेव कर रही थी। जीवी उनके रास्ते को क्रॉस करके जाने की कोशिश करती है, लेकिन मैंग्याओ और उसके दोस्त उसका रास्ता ब्लॉक कर लेती है। और जीवी उनसे बोलती है कि देखो यहाँ पर तुम्हें जो फर्स्ट क्रिएट करनी है तुम्हें करके ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और फिर यहाँ पर जीवी मैंग्याओ के स्कैंडल के लिए उसको कॉल आउट करने लग जाती है, लेकिन मैंग्याओ और उसकी दोस्त यहाँ पर जीवी से बोलती है कि वो एक इलेजिटिमेट डॉटर है और उसको इतने ज्यादा जबान चलानी नहीं चाहिए। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर शियान आ जाता है और वो जीवी के बिहाफ पर उनके सामने बोलता है। जीवी के शोल्डर पे हाथ रख लेता है और कहता है कि ये वैन फैमिली की यहाँ पर डॉटर इन लॉ है। यहाँ पर इस रिजॉर्ट का मैनेजर भी था और यहाँ पर उस मैनेजर से बोलता है कि अब से इन लोगों की इस रिजॉर्ट में मेंबरशिप कैंसिल कर दो, और वो भी इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद शियान जीवी को अपने साथ में ले गया था और मैंग्याओ ये देखकर काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। और यहाँ पर शियान जीवी से बोल रहा था कि अब देखना ये तुमसे कितना ज्यादा डर के रहेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों को रूम में लेकर आया जाता है और रिजॉर्ट में एक्स्ट्रा रूम बचा ही नहीं था। जीवी सोचती है कि ये इतना बड़ा रिजॉर्ट है और इनके पास में एक्स्ट्रा रूम तक नहीं है। यहाँ पर शियान का असिस्टेंट बोलता है कि अभी पीक सीजन का टाइम चल रहा है और इसी वजह से सारे के सारे रूम्स की बुकिंग हो गई थी और ये लास्ट बचा है। यहाँ पर शियान और जीवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जीवी कहती है कि जब अब कोई रूम बचा ही नहीं है तो फिर अपने पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता ना। शियान और जीवी भी इसके लिए नोट करते हैं और फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं। असिस्टेंट बाहर आता है और सोचता है कि चलो शायद मेरा ये झूठ काम कर जाएगा। नेक्स्ट हम शियान और जीवी को देखते हैं, ये दोनों रूम में बैठ करके टीवी देख रहे थे। इसके बाद यहाँ पर जीवी शियान से बोलती है इतना ज्यादा खराब हो गया है कि अगर हम लोग चाहे भी ना तो भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं। शियान भी कहता है कि हाँ, हालातों को देखकर लगता है कि आज रात तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, और जीवी भी इसके लिए नोट कर देती है। और इसके बाद ये दोनों ऑकवर्डली फिर से टीवी की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर मौसम की तरफ देखता है और जीवी यहाँ पर खड़ी हो जाती है और फिर वो उससे कहती है कि मैं कोकोनट ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है पर एकदम घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। और फिर वो उससे कहती है मतलब मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, और ये बोलकर वो आगे बढ़ती है। शियान भी यहाँ पर उसके पीछे जाता है उसकी मदद करने के लिए और यहाँ पर ये दोनों क्लोजली एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो हमसे पीछे हो जाती है और फिर तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट्स भी स्टार्ट हो गई थी। जीवी कहती है अब ये क्या है, और शियान कहता है कि मैं कोई स्विच ढूंढ के आता हूँ जिससे बंद हो जाए। जीवी भी यहाँ पर पूरा रूम छान मारती है ताकि उसको कोई स्विच मिल जाए। शियान कहता है ये रहा पावर स्विच। जैसे वो उसको डाउन करता है पूरे के पूरे रूम की लाइट चली जाती है। कैसा सीईओ है ये, इसने तो पूरे का पूरा पावर ही काट दिया। पूरे रूम की लाइट जाने के बाद यहाँ पर ये दोनों बेवकूफ अब लाइट की बजाय कैंडल ऑन कर लेते हैं। शियान बोलता है लगता है मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है, उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। तो वो उससे कहती है चलो कोई बात नहीं, यही ठीक है। शियान यहाँ पर जीवी से मुंह फेर लेता है और वो उसका फेस अपनी तरफ करती है। उससे पूछता है क्या हो गया, तो वो कहती है कुछ भी नहीं, देखो इस कैंडल को सूंघ कर देखो, इसकी तो सेंट कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर वो देखती है कि ये तो सेंटेड कैंडल है। यहाँ पर वो थोड़ा फिसलती है, शियान उसको संभाल लेता है और यहाँ पर जीवी शियान को किस कर देती है और फिर यहाँ पर शियान और जीवी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियान उठता है और अपने साइड में जीवी को पाता ही नहीं है। जीवी तो यहाँ पर साइड में थी और वो कल रात के बारे में सोच सोच कर बड़ा ज्यादा ऑकवर्ड हो जा रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि अभी शियान सो रहा है, अभी भी वो मौका देखकर यहाँ से भाग सकती है। शियान उठ जाता है और यहाँ पर वो जीवी से पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ पे जा रही हो। जीवी ऑकवर्डली उसकी तरफ देखती है और फिर वो अपना फोन उठाकर यहाँ पर उसने जो कि उल्टा पकड़ रखा था ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे वो कॉल पे है। शियान यहाँ पर देख रहा था कि जीवी कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है ऐसे एक्टिंग करती हुई। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी, जहाँ पर काम में तो उसका ध्यान लगा ही नहीं था और वह रात के बारे में ही सोचे जा रही थी। और वो सोचती है कि उस सेंटेड
स्केलेटन कैंडल में क्या मिला हुआ था ऐसा। यहाँ पर जीवी की नाक को नोटिस करती है और उसको यहाँ पर एक टेप दे देती है। जूवी हैरानी से उसकी तरफ देखती है और विवियन उसकी गर्दन की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर वो मिरर में देखती है और सोचती है कि वो शियान बदतमीज इंसान, क्या कर दिया उसने मेरे। फिर वो अपनी गर्दन को कवर करती है और विवियन से वो टेप भी ले लेती है और फिर वो उसको टेप से कवर करती है और विवियन उससे बोलती है कि मेरे पास में एक अच्छा फाउंडेशन है, शायद वो भी तुम्हारे काम आ जाएगा। जीवी उससे कहती है जरा अपने मुंह को बंद रखो। और विवियन तो यहाँ पर उसका काफी ज्यादा मजाक बना रही थी। एक सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि घर पहुंचती है और वो अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि अब वो किस तरीके से शियान को फेस करने वाली है। और वो अभी से यहाँ पर कन्वर्सेशन को रिहर्स करने लग जाती है कि किस तरीके से वो उसको बात करेगी। वो घर में पहुंचती है और उसको शियान कहीं भी नजर नहीं आता, तो फिर वो खुश हो जाती है कि शियान अभी तक सो रहा है। इसके बाद जब वो अपने रूम में आती है तो फिर उसका रूम तो पूरी तरीके से खाली हो चुका था, उसका एक सामान उसके रूम में नहीं था और वो परेशान हो जाती है कि उसका सामान कहाँ गया। कि तभी शियान यहाँ पर रूम में आता है और वो कुछ बोल पाता कि जीवी उसके पास में दौड़ी दौड़ी जाती है और उससे कह दिया कि देखो मेरे कमरे में चोरी हो गई, मेरा सारा का सारा कॉस्मेटिक्स, मेरे कपड़े सब गायब हो गए। अभी क्या, अभी पुलिस को कॉल करो, तुम्हारे घर में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं क्या। शियान कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा सारा का सारा सामान कहाँ पर है। फिर वो जीवी का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ में ले जाता है। वो उसको अपने रूम में लेकर आता है और जीवी उससे सवाल करती है कि मेरा सामान यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर वो कोई ना कोई बहाना करके खुद ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन शियान उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। उससे पूछती है क्या हो गया तुम्हें, कुछ नहीं ना, तो चलो मैं चलती हूँ। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन शियान यहाँ पर उसको रोक लेता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसको वॉल के अगेंस्ट कर देता है और फिर वो जीवी से बोलता है कि तुम्हें किसी बारे में मुझसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन शियान तो यहाँ पर उससे कल रात के बारे में बात करने लग जाता है और इसके बाद यहाँ पर वो उसको किस करता है और इसके बाद ये दोनों दोबारा से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम यहाँ पर जीवी की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक पार्टी की तैयारियां करवा रही होती है और वो कॉल पर भी थी। उसे कहती है कि तुम ही एक लौती रह गई हो जहाँ पर मिसिंग हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जीवी उस लोकेशन पे पहुंचती है और बोलती है कि लाइटें क्यों ऑफ है। जैसे यहाँ पर लाइट्स ऑन होते हैं यहाँ पर जीवी के लिए स्पेगेटी छोड़ी जाती है और उसको हैप्पी बर्थडे विश किया जाता है। यू हैंग भी उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सिंग करता है और शियान उसके लिए केक लेकर खड़ा हुआ था। जीवी तो ये सब कुछ देखकर इमोशनल हो रही होती है और जीवी की बेस्ट फ्रेंड उसको शियान के पास में लेकर आती है। शियान उसको कहता है कि चलो अब विश मांगो। सभी लोग जीवी को यहाँ पर चीयर अप करने लग जाते हैं कि वो अब एक विश करे। यहाँ पर शियान भी उसके लिए अच्छे से हैप्पी बर्थडे सॉन्ग सिंग करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जीवी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये बात हम देखते हैं कि शियान जीवी के पीछे जाता है, वो उसको अपने कोट से कवर करता है और उसके साइड में खड़ा हो गया था। फिर जीवी उससे बोलती है शियान क्या तुम्हें पता है मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कि कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। फिर वो बताती है कि उसके बर्थ उसकी मॉम के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन मैं ही थी जो कि अपनी मॉम के लिए सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज साबित हुई और मैंने अपनी मॉम को भी खो दिया। जीवी का बचपन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी मॉम एक सिंगल मॉम थी और इस वजह से वो बहुत ज्यादा नशे करने लग गई थी, कभी भी उसके बर्थडे पे ध्यान नहीं दिया करती थी और वो काफी ज्यादा अजीब सी हो गई थी। जीवी के बर्थडे वाले दिन ही उसकी मॉम यहाँ पर खुद की जान भी ले ली थी और इसी वजह से उसके लिए उसका बर्थडे एक बहुत ज्यादा मिसफॉर्च्यून वाला दिन बन गया। प्रेजेंट में जीवी ये सब कुछ शियान से बता रही होती है और उसको रोना भी आ जाता है और शियान जीवी को गले लगा लेता है और वो उससे बोलता है कि देखो तुम अपने बारे में इतना ज्यादा बैड सोचने के लिए नॉट अलाउडेड हो। जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में काफी ज्यादा डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन मैं वो सब कुछ फिक्स करने की पूरी कोशिश करूंगा। जीवी भी यहाँ पर इमोशनल थी और उसके लिए अभी शियान काफी ज्यादा मैटर कर रहा था और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में हम शियान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में एक मीटिंग कर रहा होता है और मीटिंग के बीच में यहाँ पर जीवी का उसको फोन आता है और वो यहाँ पर अपनी एकदम स्ट्रिक्ट एनर्जी को चेंज करके उसके साथ में एकदम सॉफ्टली बात करने लग जाता है। शियान के एम्प्लॉयज भी ये देखकर शॉक में थे कि ये इंसान कितना ज्यादा दोगला है। कॉल खत्म होने के बाद वो उनसे फिर से स्ट्रिक्टली बात करने लग जाता है। अगले सीन में हम शियान और जीवी को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर मूवी नाइट कर रहे थे और मस्त स्नैक्स खा रहे थे। ये लोग हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और जीवी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शियान उससे कहता है घबराओ मत, सबसे बड़ी बात तो ये सब फेक होता है और दूसरी बात कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो फिर तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पर जीवी हॉरर मूवी देखकर बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और वो शियान को कसकर पकड़ लेती है। शियान भी एकदम घबरा सा जाता है कि ये क्या हो रहा है, फिर वो टीवी को पॉज कर देता है। फिर यहाँ पर वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं और वो उससे कहता है कि इतना ज्यादा डरावना है नहीं और ये सब कुछ फ्रिक्शनल होता है। जीवी उससे कहने लग जाती है तब भी ये बहुत ज्यादा डरावना है और तुम ये पूरा देखो। और फिर वो यहाँ पर उसके बीच छुप जाती है और उसकी आंखें एकदम खोल लेती है। बाद वो यहाँ से उठकर जाती है और शियान भी थोड़ी राहत की सांस लेता है क्योंकि देखो हॉरर मूवी देखते हुए डर तो सबको लगता है। फिर जीवी एकदम से पीछे से आती है और शियान को डरा देती है और फिर वो उसके ऊपर हंसने लग गई थी। वो उससे कहता है हंस किसके ऊपर रही हो तुम, और फिर वो उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर तो
इन दोनों की सस्ती मस्ती स्टार्ट हो गई थी। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में थी और उसका दिमाग तो काम के बोझ से एकदम भरा हुआ था। तभी वो अपने बॉस को देखती है जो कि कॉल पे बात कर रहा था और वो उसकी बातें सुन रही होती है। वो कॉल पर कह रहा था कि मैं सारा का सारा काम देख लूंगा, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो कर सकते हो। जीवी ये सब कुछ देखती है और उसको दाल में कुछ काला लगता है। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपने मुंह से भी बड़े चश्मे देख लेकर यहाँ पर एक जासूसी वाला काम करने लग गई थी। इसके बाद वो हाओ चैन से मिलती है। हाओ चैन उसको देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उससे सवाल करता है क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। जीवी उससे कहती है जरा मुंह बंद करो सबसे पहले तो अपना। हाओ चैन उससे कहता है कि अभी भी ना मिस्टर ज़ाओ मेरा वेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की मीटिंग के लिए। जीवी उससे कहती है जरा संभल जाओ, तुम ना बर्बाद होने वाले और मैं तुम्हें बचा लूंगी। हाओ चैन कहता है कहना क्या चाहती हो और वो उसको चश्मे लगाती है क्योंकि उसको नजर आ गया था कि कोई आ रहा है और उससे कहती है कि किसी को भी खुद को देखने मत देना और भगो यहाँ से। हाओ चैन के जाने के बाद यहाँ पर जीवी मू यांग और मिस्टर ज़ाओ युआई से मिलती है। मिस्टर ज़ाओ को देखकर वो पहचान जाती है कि वो तो जनरल मैनेजर ज़ाओ है और वो उसकी झूठी तारीफ भी करती है कि वैसे असली में तो आप काफी ज्यादा सही दिखते हो। यहाँ पर मिस्टर ज़ाओ तो बड़ा ही ठरकी आदमी था और उसको जीवी को देखकर बिल्कुल भी ठीक इरादे नहीं थे। उसका हाथ भी पकड़कर छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर अपना हाथ पीछे करने की कोशिश भी करी होती है लेकिन वो छोड़ ही का रहा था कि तभी यहाँ पर सही टाइम पर जीवी का हीरो शियान उसके पास में आ जाता है। वो उससे बोलता है कि थोड़ा दूरी रहो उससे। इसके बाद यहाँ पर शियान जीवी को वहाँ से ले जाता है। वो ये सब कुछ देख रहा था और उसके दिमाग में तो एक अलग ही प्लानिंग चल रही थी। अगले सीन में हम जीवी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है कि तभी विवियन उसके पास में आती है। वो उसको कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाती है जिससे उसका पीआर का वर्क फिर से काफी ज्यादा लॉस में चला गया था। जीवी ये सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि उसके ऑफिस में यहाँ पर हाओ चैंग और शू यांग आते हैं और ये लोग कह रहे थे कि ये लोग ऑनलाइन पोस्ट करेंगे ताकि ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी को एकदम क्लियर आउट कर सके। जीवी उससे बोलती है कि ये काम उसका है और वो खुद से फिगर आउट करेगी ये सब कुछ और फिर वो उनसे कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी और ये बोलकर वो उनको भेज देती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर शियान को देखते हैं जिसको भी सबके बारे में पता चल जाता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन हमें भी लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम जीवी के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवी के एम्प्लॉयज एंड उसके कोलीग्स उसका मोटिवेशन काफी ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हाओ चैंग को पब्लिक अपीयरेंस करनी थी और वो जीवी से उसका रिव्यू लेने के लिए आया था। जीवी उसको देखती है और यहाँ पर थोड़ा सा उसका हुलिया ठीक करने लग जाती है। शियान भी उसके ऑफिस के बाहर ही खड़ा था और ये सब कुछ देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके ऑफिस के अंदर आता है और उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ है और फिर वो जीवी को अपने साथ ले जाता है। जीवी उससे कहती है कि हाँ जब पब्लिक अपीयरेंस करो तो ज्यादा कुछ बकवास मत बोलना। अगले सीन में हम जीवी और शियान को देखते हैं। ये दोनों कार में बैठकर जा रहे थे और इन दोनों के बीच में ऑकवर्ड सा साइलेंस था। जीवी शियान की तरफ देखती है और उससे पूछती है तुम बड़े थके से लग रहे हो, क्या काम की वजह से होता है ऐसा? यहाँ पर वो उससे बोलता है तुम तो बड़ी ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो, तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ है। जीवी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि देखो तुम तो ऐसे मत करो। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से शियान को मनाने में यहाँ पर कामयाब भी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवी रात में शियान के पास में आती है और उसे बताती है कि वो अपने काम में कामयाब रही। शियान भी बोलता है कि हाँ अब तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया होगा, आफ्टर ऑल उसकी प्यार जो फिक्स हो गई। जीवी यहाँ पर शियान के क्लोज आती है और उसको किस कर देती है। शियान भी जीवी को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शियान उठता है और जीवी उसके पास में सो रही थी। उसकी गर्दन पर किस करता है लेकिन जीवी एकदम से उठती है और उसको बेड से नीचे पटक देती है। नेक्स्ट वो लिविंग रूम में बैठी हुई थी। शियान जब उसके पास आता है तो फिर वो उससे बच जाती है और यहाँ पर तो वो पूरे टाइम उसको अवॉइड कर रही थी। रात में जब शियान बेड पर बैठा होता है तो फिर जीवी यहाँ पर अपना ब्लैंकेट लेकर आती है और उसे खुद को कवर करके लेट जाती है। यहाँ पर शियान जीवी को आवाज देता है। फिर वो उससे पूछता है कि अब ये तुम्हें हो क्या गया है। जीवी यहाँ पर बोलती है कि अब ये मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रहा है, तुम नहीं समझोगे तो फिर तुम अपना मुंह बंद कर लो। उससे कहता है अच्छा चलो तो सो जाते हैं और ये बोलकर वो उसको गुड नाइट बोलकर यहाँ पर लेट जाता है। जीवी भी यहाँ पर सोने के लिए लेटती है लेकिन यहाँ पर तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी और वो उससे सोचती है कि यहाँ पर उसको अब नींद क्यों नहीं आ रही। इसके बाद वो उठती है और देखती है शियान तो सो ही गया है और फिर वो उससे चिपक के सो जाती है। शियान यहाँ पर सोया नहीं था और वो जीवी से कहता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया है। तो जीवी उससे कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं बस एडजस्टमेंट कर रही थी। अगले सीन में हम जीवी और शियान को देखते हैं जो कि लोकल स्ट्रीट फूड वाले मार्केट में घूमने के लिए आए होते हैं और जीवी यहाँ पर शियान के सामने एकदम बकबक बकबक करे जा रही थी। वो तो चाइना की गीत है। जीवी और शियान यहाँ पर साथ में खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग शू यांग को देखते हैं। वो भी यहीं पर मौजूद था और मास्क लगाकर आया हुआ था। ये लोग शू यांग को देखते हैं और शू यांग भी उनको देख करके पहचान जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है। शियान जब जीवी और शू यांग को इतना ज्यादा अच्छा दोस्त मानता है तो फिर उसको बड़ी ज्यादा जेलसी हो रही थी इन दोनों को इतना क्लोज देखकर और फिर वो यहाँ पर शियान को इनडायरेक्टली सुनाकर वहाँ से उठ के चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शू यांग जीवी को शियान के बारे में बताता है 15 साल पहले कि शियान के साथ में कितना ज्यादा
ट्रोमेटाइजिंग इवेंट हुआ था। जीवी यहाँ पर ये बात जानती है और उसको भी शियान के लिए काफी ज्यादा बैड फील हो रहा था। हम शियान और उसके डैड को देखते हैं, उन दोनों के रिलेशन भी आपस में अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। नेक्स्ट हम जीवी को देखते हैं जो कि टीवी पर न्यूज देख रही थी और इसके बाद यहाँ पर वो शियान का ड्रॉर चेक करती और यहाँ पर उसको ये रोज मिलता है। उसको शुआंग की बात याद आती है जिसने उसको बताया था कि शियांग को वही लड़की बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जिसने उसको बचाया था। नेक्स्ट इसके बाद शियांग के डैड जीवी को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर वो जीवी से बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे के लिए एक सही मैच हो। और वैसे भी पता नहीं वो किस लड़की के पीछे एकदम ही पागल है जो कि उसको अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट बोलता है। जीवी यहाँ पर सोचती है वो जो रोज ड्रॉर में मिला था ना, ये पक्का उसी की बात कर रहे होंगे। जीवी कहती है कि हाँ, लेकिन शियान ने उसे भी इस बारे में नहीं बताया तो फिर से कुछ आइडिया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर शियान के डैड को कॉल करता है और पूछता है कि कल तुम आ रहे हो ना अपनी रियल एंगेजमेंट के लिए। शियान बोलता है मैंने वादा किया है तो फिर मैं जरूर आऊंगा। जीवी ये जानकर दुखी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो घर वापस लौटती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि शियान उसको चीट करा था। उसने उसके साथ में जो कुछ भी रिलेशन बनाया वो सब कुछ फेक था। असल में तो उसको एक रिच फैमिली की डॉटर से ही शादी करनी है। के बाद हम शियान को उस लड़की के साथ में देखते हैं जिससे चाहते हैं उसके डैड की वो शादी कर ले। नाम चिन ले गई है और यहाँ पर वो शियान की टाई पकड़कर उसको क्लोज करने की कोशिश करी थी। शियान उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जीवी जब शियान के ऑफिस में जाती है तो फिर लेन गई को वो उसके इतने क्लोज देख लेती है। वो खुद से सोचती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में रखा गया और फिर वो वहाँ से चली जाती है पूरी बात जाने बगैर। हम शियान को देखते हैं जो कि लिन गई को खुद से दूर कर रहा था। लिन गई उससे कहते हैं ये जो तुमने किया है ना उसके लिए रिग्रेट करोगे और ये बोलकर वो चली जाती है। हम शियान को देखते हैं जो कि जीवी को कॉल करता है लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। शियान सोचता है कि ये न्यूज तो हर जगह फैल गई है कि मैं चिन फैमिली की डॉटर से यहाँ पर एंगेजमेंट करने वाला हूँ। इस चक्कर में वो परेशान हो गई हूँ। फिर हम जीवी को देखते हैं जो कि शियान के घर से अपना सारा का सारा लगेज पैक कर लेती है। यहाँ पर वो घर के आसपास के कॉर्नर्स को देख रही थी और शियान के साथ में बिताए हुए टाइम को याद कर रही होती है। फिर जीवी सोचती है कि शायद वो जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं। देन वो टेबल पर एक नोज और एक क्रेटर रखकर चली जाती है। नेक्स्ट हम जीवी को देखते हैं जो कि क्लब में बहुत ज्यादा ड्रंक कर रही थी और इसके दिमाग में शियान के डैड की बातें चल रही होती हैं और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख में होती है और उसको अपने और शियान के मोमेंट्स याद आ रहे थे। क्लब खाली हुआ जा रहा था और जीवी के ड्रिंक के ग्लासेस भी। के बाद वो एकदम ड्रंक हो जाती है और जीवी के साथ में उसकी दोस्त थी जो उसको संभालती है और जीवी उसको देखते ही ब्रेक डाउन हो जाती है। वो कहती है कि उसे हर कोई उसकी लाइफ में हर्ट कर देता है। जीवी की दोस्त कहती है वो शियान को तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जीवी और उसकी दोस्त के घर चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पे बियर पी रहे थे। जीवी शियान के ऊपर अपनी सारी की सारी भड़ास को निकाल रही होती है और वो पूरा का पूरा यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के सामने शोकेस करती है कि उसको कितना ज्यादा बुरा लगा है इसके बाद में। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यहाँ पर जीवी की फ्रेंड खुद को मिरर में देख रही थी। फिर वो उसको उठाती है और कहती है देखो जरा खुद को क्या हालत कर ली है हमने अपनी। जीवी भी यहाँ पर खुद की शक्ल देखती है लेकिन उसके दिमाग में तो ये सब कुछ प्रोसेस करने की पावर ही नहीं थी। नेक्स्ट हम शियान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में कार में जा रहा होता है और असिस्टेंट उसको काम डाउन कर रहा था और उसके दिमाग में उसकी डेट की बातें चल रही होती है जो कि उसको प्रेशर कर रहे थे कि उसको चिन फैमिली की डॉटर के साथ में शादी करनी ही पड़ेगी। फिर वो फ्लावर्स लेकर के जीवी के पास पहुंचता है लेकिन वो घर में उसको जवाब देता है लेकिन वो उसको जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर वो उसको कॉल भी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कॉल भी नहीं उठाती है। फिर उसको टेबल पे यहाँ पर रोज और एक एनवलप मिलता है। जीवी कहती है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि जो 15 साल वाली लड़की है तुम्हें वो पसंद है और शादी तुम किसी और से कर रहे हो। मैं तो बीच में कहीं भी नहीं आती, भले से मैं तुमसे कितना भी प्यार करती हूँ लेकिन अब इस सबका कोई फायदा नहीं है। शियान ये सब कुछ पढ़ते हुए यहाँ पर अपने और जीवी के मूवमेंट्स को याद कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर वो जीवी की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और उसके बारे में पूछता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर शियान जीवी की बेस्ट फ्रेंड के घर के बाहर खड़ा हुआ था। कि बेस्ट फ्रेंड भी ये सब कुछ नोटिस करी होती है और वो जीवी से बताती है वो पूरी रात बाहर खड़ा है। जीवी देखो यार इसको एक बार इतना तो रहम ढाओ, उससे मिलके तो आ जाओ। जीवी उससे कहती है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा पेन में हूँ और सबका कोई फायदा नहीं है, उससे बोल दो कि वो चला जाए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जीवी की दोस्त कॉल पर कुछ बातें करती है और कुछ प्लान बनाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्निंग में जीवी की दोस्त यहाँ पर उससे बोलती है कि शियान बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है। ऐसे ही ये जानती है तो फिर वो तो रश करके उसके पास जाने लग जाती है। उसकी दोस्त कहती है क्यों जा रही है उसके पास। उससे कहते हैं चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल मुझे जाने दो। फिर हम शियान को देखते हैं जो कि रोज पकड़ कर यहाँ पर सैडली बैठा होता है कि तभी उसके पास में आता है और बताता है कि जीवी बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है और डॉक्टर ने बोला उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। शियान ये देखते ही यहाँ पर दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर शुहैंग उसको हॉस्पिटल का नाम भी बता देता है और वहीं पर जीवी भी गई है। यहाँ पर शुहैंग जीवी की बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। फिर हम जीवी को देखते हैं जो कि रश कर शियान की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर वो उसके मूवमेंट्स को याद करी थी और शियान भी यहाँ पर सेम ही कर रहा होता है। बीच में यहाँ पर जीवी यहाँ नीचे गिरती है और उसका फोन का ग्लास भी टूट जाता है। लोग रास्ते में खड़े होते हैं और फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाते और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके
बाद शियान जीवी से बताता है कि असल में तुम ही वो थी जिसने 15 साल पहले मुझे बचाया था, तुम ही वो लड़की है जिससे मैं ज्यादा प्यार भी करता हूँ। जीवी भी यहाँ पर इमोशनल होती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझसे कभी भी कोई भी प्यार नहीं करेगा, और वो काफी ज्यादा रोती भी है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और अपने यंगर सेल्फ को भी इमेजिन कर रहे होते हैं एक दूसरे के सामने। के बाद शियान जीवी के बालों में वही वाला रोज लगा देता है जो कि उसने उसको 15 साल पहले दिया था। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जीवी और शियान की शादी हो गई थी। दोनों थके हारे बेड पर लेटते हैं और कहते हैं कि फाइनली ये दिन भी खत्म हो गया। जीवी कहती है कि मैं तो सुबह के 3 बजे से उठी पड़ी हूँ। तो शादी का प्रोसेस होता है ये तो एकदम थका देने वाला होता है, चलो अब हम दोनों की शादी तो खत्म हुई। और फिर ये बोलकर वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शियान यहाँ पर जीवी की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है कि अब तो बस हम दोनों ही हैं यहीं पर। के बाद यहाँ पर जीवी भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर तो जीवी रेड एनवेलप से भरा हुआ एक संदूक उठाकर ले आती है और कहती है कि चलो अब हम कैश कलेक्ट करेंगे। फिर वो सारे के सारे एनवेलप्स को खाली करने लग जाती है। शियान कहता है मुझे भी ये सब कुछ करवाना पड़ेगा, तो वो कहती है और तुम्हारा फूफा करवाएगा आके। ये लोग सामने रखे हुए गिफ्ट्स को भी देखते हैं। जीवी कहती है अभी तो उनको भी अनबॉक्स करना है। ये दोनों अपने लिफाफे गिनते रहते हैं और इसी सीन के साथ में इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।